हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल मोड में कैसे बदला जाता है, इसको प्रोफेशनल मोड में बदलने से क्या-क्या फ़ायदा होता है, क्या-क्या नुकसान होता है, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको मोबाइल का स्क्रीन कुछ इस तरफ आपको शो कर रहा होगा, जैसे बताएँगे बिल्कुल वैसे ही आपको सेटिंग करना होगा। तो चलिए सीधा आप मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हम इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए हम इंस्टाग्राम पर दबाकर इसको खोल लेते हैं दोस्तों। जैसे ही खोलेंगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों सबसे नीचे में आपको प्रोफाइल नज़र आ रहा होगा, जो भी आपका आईडी का फ़ोटो होगा, वो सबसे नीचे में आपको कोने में नज़र आ रहा होगा, उस पर आपको दबा देना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरा जो प्रोफाइल है यहाँ पर है, इस पर हमको दबा देना है। तो चलिए हम इस पर दबा देंगे। चलिए हम इस पर दबा दिए हैं। दबाने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ गया है। आने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर में ही आपको मोबाइल में 3 लाइन नज़र आ रहा होगा, उस पर आपको दबाना होगा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि 3 लाइन आपको कहाँ मिलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर 3 लाइन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना होगा। तो चलिए हम इस पर दबा देते हैं। जैसे ही दबाएँगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार का सेटिंग खुलकर आ जाएगा। सबसे ऊपर में ही आपको लिखा नज़र आएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर आपको दबा देना है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कहाँ पर है। यहाँ पर है दोस्तों, इस पर आपको दबा देना होगा। तो चलिए हम इस पर दबा देते हैं। जैसे ही दबाएँगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। स्क्रीन को स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे की ओर चला जाना है। तो चलिए हम नीचे चले जाते हैं। जैसे ही नीचे जाएँगे दोस्तों तो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा आपके मोबाइल में अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स, इस पर आपको दबा देना होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आपको दबा देना है। तो चलिए हम इस पर दबा देते हैं। जैसे ही दबाएँगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इसके बाद में आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, इस पर आपको दबा देना है। तो चलिए हम इस पर दबा देते हैं। दबाने के बाद दोस्तों कुछ सेटिंग करना होगा। तो चलिए आपको सेटिंग कर लेना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको कंटिन्यू लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा दोस्तों, इस पर आपको दबा देना है। तो चलिए हम इस पर दबा देते हैं। तो देखिए कंटिन्यू, 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 कंटिन्यू पर दाब दिए हैं दोस्तों। दाबने के बाद दोस्तों तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ गया है। तो आपको कैटेगरी चूज करना होगा, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे वो कैटेगरी आपको चूज कर लेना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप गेमर होंगे तो गेमर पर आप दाबिएगा, अगर आप कोई और कैटेगरी का होंगे तो कोई और कैटेगरी आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ से आप सर्च भी करके अपना कैटेगरी चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम एजुकेशन वीडियो बनाते हैं। तो एजुकेशन सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम एजुकेशन पर दबा दिए हैं। दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ नज़र आ रहा है डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, इसको ऑन कर देना होगा। तो चलिए हम इस पर दबाकर इसको ऑन कर लेते हैं। जैसे ही दबा देंगे दोस्तों इस पर तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में आपको डन पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम डन पर दबा देते हैं। जैसे ही डन पर दबाएंगे दोस्तों तो ये लोडिंग लेगा, लोडिंग होने देते हैं। लोडिंग होने के बाद आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर लोडिंग ले लिया है, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ गया है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप क्रिएटर होंगे तो क्रिएटर पर क्लिक कीजिएगा। तो मैं क्रिएटर हूँ दोस्तों, यूट्यूब के लिए और इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मैं क्रिएटर पर सेलेक्ट करूँगा। तो चलिए मैं क्रिएटर पर दाब देते हैं दोस्तों। जैसे दबाएंगे दोस्तों तो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको दबा देना होगा। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आपको दबा देना होगा। तो चलिए हम इस पर दबा देते हैं। दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, चलिए इसको लोडिंग लेने देते हैं। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जिस भी आप सेटिंग करना चाहते हैं, जोन सा भी आप सेटिंग करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको खुलकर आ गया होगा। तो सबसे नीचे में आपको जाना है, जहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको कंप्लीट योर प्रोफाइल, इस पर आपको दबा देना होगा। तो चलिए आपको दबा देना है, हम भी दबा दिए हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का आपको प्रोफाइल खुलकर आ जाएगा। इसमें से आप जो भी सेटिंग करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा दोस्तों अपने हिसाब से। अगर आप यहाँ पर नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम चेंज कर लीजिएगा, यूजर नेम चेंज करना चाहते हैं तो यूजर नेम चेंज कर लीजिएगा। बायो में जो भी लिखना चाहते हैं वो अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। उसके बाद में आपको लिंक पर क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको लिंक ऐड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आप फेसबुक पेज का देना चाहते हैं या फिर यूट्यूब का लिंक देना चाहते हैं, जिस चीज़ का आप लिंक देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप दे सकते हैं दोस्तों। ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। जैसे ही ऐड पर क्लिक कीजिएगा तो आपको लिंक पेस्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए हम इस पर दबा देते हैं दोस्तों। दबाने के बाद यहाँ पर यूआरएल आपको पेस्ट करना होगा। जो भी आपका जैसे कि यूट्यूब अकाउंट होगा तो उसका यूआरएल होगा, उसको यहाँ पर लिख पेस्ट कर देना होगा यूआरएल में। उसके बाद में टाइटल देना होगा, जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं वो टाइटल देके आप यहाँ पर टिक पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप टिक पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपको आपको यहाँ पर लिंक पेस्ट हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। चलिए हमको यहाँ पर नहीं देना है, सिर्फ आपको हम करके दिखा रहे हैं दोस्तों।
तो चलिए यहाँ पर हम आपको टिक पर क्लिक कर देते हैं ऊपर में। तो प्रोफाइल में हम कोई भी चेंज नहीं किए हैं दोस्तों, क्योंकि मेरा कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ नज़र आ रहा है गोल्स। गोल्स पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम इस पर दबा देते हैं। जैसे ही दबाएंगे दोस्तों तो आप अपने हिसाब से इसमें गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। हम हैं या फिर चलिए हम रीच पर क्लिक कर देते हैं। रीच पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक और गोल है जो सेलेक्ट करना होगा, तभी आपको इनेबल होगा। तो चलिए यहाँ पर हम टेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कमेंट्स पर और मैसेज पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर हम डन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो चलिए हम डन पर क्लिक कर देते हैं। डन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मेरा देख सकते हैं सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ से हम बैक कर देते हैं, सीधे यहाँ से काट के हम बैक आ जाते हैं दोस्तों। जैसे ही बैक आएंगे तो मेरा प्रोफेशनल मोड बन चुका है दोस्तों, सीधा हम अकाउंट पर आ जाएंगे। तो चलिए हम बैक कर लेते हैं दोस्तों। तो ठीक इस तरह से दोस्तों आप प्रोफेशनल मोड को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ऑन कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा दोस्तों प्रोफेशनल डैशबोर्ड। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऑन हो चुका है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से आप प्रोफेशनल मोड को ऑन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि इसको ऑन करने से फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या क्या होता है। तो दोस्तों इसको ऑन करने से फ़ायदा यही होता है कि आप इंस्टाग्राम पर रील्स या फिर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं एजुकेशन के बारे में या फिर कुछ सिखाते हैं या फिर इंटरटेनमेंट के बारे में, तो आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन करने से फ़ायदा यह होता है कि आपको एक दिन में कितना व्यू गया, कितना आपको फॉलोवर्स बढ़ा, किस टाइम आपको ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा मिला है दोस्तों, ये सारा आपको डैशबोर्ड में नज़र आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल डैशबोर्ड उन्हीं के लिए है दोस्तों जो कि क्रिएटर हैं, जैसे कि यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करते हैं वो वीडियो शॉर्ट फॉर्म में। तो दोस्तों उन्हीं के लिए ये है, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा व्यू कितना गया, आपको फॉलोवर कितना बढ़ा, वो ये सारी जानकारी आपको डैशबोर्ड में नज़र आता है दोस्तों। तो वहाँ से आपको चेक करना होगा। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कैसे आपको देखना है, क्या करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।